एक ऐसा फौजी जो मौत के सामने मुस्कुरा गया, एक ऐसा शेर जिसने दुश्मन के हौसले नौशहरा में दफन कर दिए। वो था हिंदुस्तान का असली वन मैन आर्मी, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। आज जानिए उस बहादुर की दास्तान जिसकी हिम्मत आज भी दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देती है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें मशहूर तौर पर शेर ए नौशेरा कहा जाता है, हिंदुस्तानी फौज की तारीख में एक बुलंद और रोशन नाम है। उनकी जिंदगी एक ऐसी दास्तान है जो बेहिसाब बहादुरी, बेनमूना वतन परस्ती और फौजी हिकमत अमली का संगम है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जिंदगी और जंग के अफसाने आज भी हिंदुस्तानियों और फौजी अफसरों को बराबर मुतासिर करते हैं। इस तहरीर में हम उनके विरसे, कुर्बानियों और बहादुरी के कस्सों का तफसीली जायजा लेंगे। 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए ब्रिगेडियर उस्मान एक सच्चे उसूल परस्त और दीनी घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद मोहम्मद फारूक खुम्बीर एक मकबूल पुलिस अफसर थे। बचपन से ही उस्मान में तंजीम, फरमानबरदारी और फर्ज से गहरी वाबस्तगी थी। उन्होंने वतन की खिदमत का पक्का इरादा किया और यूनाइटेड किंगडम के मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में दाखिला लिया, जहां हिंदुस्तान के कई पहले फौजी लीडर्स ने तालीम पाई थी। 1934 में उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलूच रेजिमेंट में कमीशन मिला। आजादी के बाद जब फौजी रेजिमेंटों का बंटवारा हुआ तो ब्रिगेडियर उस्मान ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला किया। मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से पाकिस्तानी फौज में सबसे बड़ा ओहदा मिलने की पेशकश को ठुकराकर उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। यही फैसला उनकी बाकी जिंदगी और बहादुरी के अफसानों की बुनियाद बना। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान ताजा सियासी और सरहदी तनाजात से दो चार थे। सबसे संगीन मसला जम्मू और कश्मीर रियासत का था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज की मदद से कबायली दस्ते कश्मीर पर हमला करने लगे तो ब्रिगेडियर उस्मान को हिंदुस्तानी सरजमीन की हिफाजत के लिए बुलाया गया। 1947 से 48 की हिंद पाक जंग में उनकी बहादुरी का सबसे अहम बाब नौशेरा के मैदान में लिखा गया। ब्रिगेडियर उस्मान उस वक्त 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर थे। पाकिस्तानी फौज और पश्तून कबायली लड़ाकों ने कश्मीर के अहम इलाकों, खास तौर पर राजौरी जिले के नौशेरा पर हमला बोला। तादाद और हथियारों में कमजोर होने के बावजूद ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी ब्रिगेड को हुक्म दिया, 1 इंच पीछे मत हटो, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ो। उनके रहनुमा सिपह सालार राणा अंदाज में हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मन के एक के बाद एक हमले को नाकाम बना दिया। नौशेरा की हिफाजत ने इस जंग की किस्मत बदल दी। इससे भारत का हौसला बुलंद हुआ और पाकिस्तान की कई अहम मोर्चों पर पीछे हटने की शुरुआत हुई। ब्रिगेडियर उस्मान की क़यादत को सिपाहियों और आला अफसरों ने बराबर सलाम किया। यही मकाम उनकी जंगी दास्तानों में मरकजी बन गया। खतरों के बावजूद वो हमेशा मोर्चे पर सबसे आगे रहे। 3 जुलाई 1948 को अपनी 36वीं सालगिरह से कुछ दिन पहले उन्हें जांगर के मोर्चे पर दुश्मन के गोले ने शहीद कर दिया। यह हिंदुस्तानी फौज और पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा सदमा था। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंगी इनाम दिया गया। उनकी तदफीन पूरे रियासती एहतराम के साथ हुई। वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई आला कौमी रहनुमा जनाजे में शामिल हुए। उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस नई दिल्ली में सुपुर्द एक खाक किया गया, जो आज उनकी याद का एक सजीव निशान है। ब्रिगेडियर उस्मान की जिंदगी और उनकी बहादुरी के अफसाने आज भी हिंदुस्तानी फौज की तारीख का फख्र है। पाकिस्तान के सबसे ऊंचे ओहदे की पेशकश ठुकराकर भारत से वफादारी निभाना उनकी वतन परस्ती की अलामत है। उनकी जंगजू रूह, कुर्बानी और फर्ज से वाबस्तगी आज भी अफसरों और जवानों के लिए मिसाल है। दिल्ली की ब्रिगेडियर उस्मान रोड समेत कई इदारों और सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। उनकी मजार एक कौमी अहमियत की जगह है, जहां आम लोग और फौजी अफसर सर झुकाने आते हैं। उनकी जिंदगानी और शहादत की कहानी फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती है और 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे मौकों पर याद की जाती है। स्कूलों की किताबों में उनके किस्से पढ़ाकर बच्चों को बताया जाता है कि आजादी की कीमत क्या होती है। ब्रिगेडियर उस्मान आज भी मजहब और इलाकाई हदों से ऊपर हिम्मत और वफा की पहचान है। जब पूरा मुल्क फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा था, तब उन्होंने बताया कि सच्चा हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या होता है। उनकी सेक्युलर सोच, ईमानदार वफादारी और बहादुरी आज भी फौज की रूह का हिस्सा है। 1947 से 48 की जंग में शहीद होने वाले वो सबसे ऊंचे ओहदे के अफसर थे। वो अक्सर अपने जवानों के साथ वक्त गुजारते, उन्हें अच्छे खाने और हौसले की फिक्र करते। अपने ओहदे के बावजूद वो मोर्चे पर हमेशा सबसे आगे होते, अपनी जान की परवाह किए बगैर। दुश्मन ने उनकी सरगर्मी से घबराकर उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान की जिंदगी और उनकी बहादुरी का अफसाना हिंदुस्तानी फौज की बेहतरीन रिवायतों, फिदाकारी, दिलेरी और मुल्क से अटूट मोहब्बत का अलामी है। आजमगढ़ की गलियों से लेकर जांगर की आखिरी सांस तक ब्रिगेडियर उस्मान ने वतन के लिए जिया और जान दी।
हिंदुस्तान हमेशा उन्हें सिर्फ एक जंगी हीरो की तरह नहीं बल्कि वफा और बहादुरी के कौमी पैकर की तरह याद रखेगा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, एक नाम जो सरजमीन ए हिंद में हमेशा के लिए बस गया, एक शहादत जो हर हिंदुस्तानी दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको इस बहादुर सिपाही की कहानी ने मुतासिर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही वतन के सच्चे हीरो की दास्तानें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।